हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 ऐसी गलतियों की जो आप कर आते हैं एग्ज़ाम में सीए इंटर के, और आपके ना चाहते हुए भी आपको पूरा पेपर आता है, आप सब कुछ सही करके आए, तब भी 15 से 20% नंबर आपके कट जाते हैं। ये कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म्स। देखिए, आईसीआई बहुत स्ट्रिक्ट है शॉर्ट फॉर्म्स को लेके। कभी भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ ना करें। जैसे गवर्नमेंट को GOVT लिख देते कि कुछ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स हो सकती हैं जो अलाउड हैं एग्जाम में, लेकिन इन जनरल शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं होती, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप AS लिख सकते हो, उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है। आपको कन्फ्यूजन है कि भैया इसकी शॉर्ट फॉर्म अलाउड है या नहीं है, तो आप पूरा ही लिखो। कन्फ्यूजन में ये ना हो कि आप शॉर्ट फॉर्म लिखा है और वहाँ पे नंबर कट जाए। याद रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म अगर एग्जाम क्वेश्चन में दिख जाए, टीचर आंसर पढ़ता भी नहीं, उठा के सीधे क्रॉस लगा देता है और उसके एक अच्छे खासे नंबर आपके कटते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप देखेंगे ICA रिलीज़ करता है एग्जामिनर्स कमेंट ऑन क्वेश्चंस कि जो एग्जामिनर कमेंट करते हैं हर क्वेश्चन में, उनकी मैगजीन में भी आते हैं, तो उसमें जनरली ये लिखा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जल्दी में थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स जो है यूज़ करी। इसका मतलब वहाँ पे मार्क्स आपके कटते हैं। तो सबसे पहली चीज़, शॉर्ट फॉर्म्स का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़, ओवर राइटिंग। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें। देखिए, बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट क्यों बोल रहा हूँ, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करके क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, सोसाइटी में इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे और एक कॉमर्स की सबसे ऊंची पोस्ट पर होंगे। तो ओवर राइटिंग एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। कुछ गलत हो गया उसे काटिए और उसके साइड में लिखिए, लेकिन ओवर राइटिंग जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, इसके मार्क्स कटते हैं। तीसरी चीज़, टू मच कटिंग। क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 लाइनें लिखी, उसके अंदर 50% काटा हुआ और 50% एरिया में लिखा हुआ है। अरे कुछ गलत लिख भी दिया, उसे पूरा क्रॉस लगाओ और आप दोबारा से लिखना शुरू कर दो। लेकिन इतनी ज़्यादा कटिंग की, एक लाइन लिखी, एक लाइन काटी, एक लाइन लिखी, एक लाइन कटी, वो बहुत गलत है। इससे प्रेजेंटेशन बहुत गलत होती है और आपके नंबर कटते हैं। 3 बातें अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ऐसे सुनने से बात नहीं बनने वाली। सिर्फ पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, क्या शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज, लैक ऑफ वर्किंग नोट्स। आप क्या करते हैं, सीधे कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करते हैं और सीधे लिखाते हैं, वर्किंग नोट नहीं बनाते, जिसकी वजह से आपके नंबर कट जाते हैं। देयर मस्ट बी अ प्रॉपर वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स की एग्जाम के अंदर जो है प्रॉपर वेटेज होती है, आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। और इसके बाद 5वीं चीज आपकी आती है कि आप कोई आंसर करना शुरू करते हैं। सपोज आंसर नंबर 2 शुरू किया, उसमें 3 पार्ट्स हैं, तो पार्ट A एक जगह कर देते हैं, पार्ट B 4 पेज छोड़ के करते हैं, पार्ट C उसके बाद 6 पेज छोड़ के करते हैं। तो इससे भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं। एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह होने चाहिए। आप क्वेश्चन नंबर आगे पीछे करिए, लेकिन उस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह करिए। आपको कोई पार्ट नहीं आता, उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए कि बाद में आप अटेम्प्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसे पार्ट्स को रीशफल करने की जरूरत नहीं है। आप इवन इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो उसमें बात क्लियर लिखी होती है कि क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक जगह होनी चाहिए। तो ये 5 बातें ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आपको सब कुछ आते हुए भी आपके नंबर कट जाएं। ये 5 चीजें बहुत बहुत ज्यादा रेलिवेंसी रखती है, और खासकर CA इंटर के एग्जाम्स में। जय श्री श्याम।